षोडश अध्याय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी। श्रील सनातन गोस्वामी का झारखंड के वनपथ से नीलाचल आगमन तथा चर्म रोग। एक बार श्रील सनातन गोस्वामी मथुरा मंडल से अकेले झारखंड के वनपथ से पुरुषोत्तम धाम आए। मार्ग में जल के दोष तथा उपवास के कारण उनकी देह में चर्म रोग हो गया। चर्म रोग की यातना तथा अपने आप को श्रीमन महाप्रभु की सेवा में अयोग्य मानकर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि श्री जगन्नाथपुरी पहुंचकर रथ यात्रा के समय श्री जगन्नाथ देव के रथ के पहिए के नीचे अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। श्रील सनातन गोस्वामी का श्रील हरिदास ठाकुर के स्थान पर आगमन। श्री जगन्नाथपुरी आकर वे श्रील हरिदास ठाकुर की भजन स्थली पर आए। हरिदासेर कैला तेहे चरण वंदन, जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन। चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 4:14। श्रील हरिदास ठाकुर को देखकर श्रील सनातन गोस्वामी ने उनके चरणों की वंदना की तथा श्रील हरिदास ठाकुर ने भी उनका परिचय जानकर उन्हें आलिंगन प्रदान किया। श्रील हरिदास ठाकुर ने जब देखा कि श्रील सनातन गोस्वामी महाप्रभु के दर्शनों के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, तब उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को कहा, प्रभु अभी आने ही वाले हैं। श्रीमन महाप्रभु का आगमन। थोड़ी देर में श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों के साथ श्रील हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए उनकी भजन स्थली पर आ पहुंचे। श्रीमन महाप्रभु को देखते ही श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्रीमन महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को उठाकर उनका आलिंगन किया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन ने देखी प्रभु हैला चमत्कार। चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 4:18। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। श्रील सनातन गोस्वामी को वहां देखकर श्रीमन महाप्रभु के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। श्रील सनातन गोस्वामी के बार बार मना करने पर भी श्रीमन महाप्रभु ने उनका भी आलिंगन किया। श्रीमन महाप्रभु जब अपने भक्तों को लेकर चबूतरे पर बैठे, तब श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी चबूतरे के नीचे बैठ गए। उस समय श्रीमन महाप्रभु तथा श्रील सनातन गोस्वामी ने अनेक अनेक कथोपकथन हुए। श्रील सनातन गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु के द्वारा आज्ञा प्रदान। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को आज्ञा देते हुए कहा, भालो हैला तुम्हार इहा हैले आगमने, ऐ घरे रह इहा हरिदास सने। चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 4:48। बहुत अच्छा हुआ जो तुम यहाँ आए, तुम इसी घर में हरिदास के साथ रहो। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए श्रीमन महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, कृष्ण भक्ति रसे दुहु परम प्रधान, कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम। चैतन्य चैतामृत अंत्यलीला 4:39। श्री कृष्ण भक्ति रस के आस्वादन में तुम दोनों परम प्रधान अर्थात सर्वश्रेष्ठ हो। यही दोनों साथ साथ रहकर श्री कृष्ण रस का स्वादन करो तथा श्री कृष्ण नाम कीर्तन करो। श्रील सनातन गोस्वामी को उपलक्ष्य करके अनर्थ युक्त साधकों के प्रति श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। किसी और दिन अचानक ही महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी को कहा, देह त्याग आदि तमो धर्म है। देह त्याग के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतएव तुम अपनी इस तमो बुद्धि का परित्याग करके सदैव श्रवण तथा कीर्तन करो। शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होगी। निष्किंचन सनातन गोस्वामी द्वारा अपने कर्तव्य हेतु जिज्ञासा। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर श्रील सनातन गोस्वामी को बहुत आश्चर्य हुआ। तब श्रील सनातन गोस्वामी ने मन ही मन विचार किया, श्रीमन महाप्रभु को मेरे शरीर त्यागने का विचार अच्छा नहीं लगा, इसलिए ही सर्वज्ञ महाप्रभु मुझे देह त्यागने के लिए निषेध कर रहे हैं। अतः श्रील सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से पूछा, मुझे जीवित रखकर आपको क्या लाभ होगा? श्रीमन महाप्रभु का उत्तर। तब श्रीमन महाप्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है, अतएव अब तुम्हारी देह मेरा धन है। तुम मेरी वस्तु को नष्ट क्यों करना चाहते हो? क्या तुम धर्म
तथा अधर्म का विचार करने में असमर्थ हो? तुम्हारा शरीर मेरा प्रधान साधन है। तुम्हारे शरीर के द्वारा मैं बहुत से कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं तुम्हारे माध्यम से ही भक्त भक्ति तथा कृष्ण प्रेम के तत्व, वैष्णव के कृत्य तथा वैष्णव आचार, लुप्त तीर्थों का उद्धार तथा वैराग्य आदि की शिक्षा को अपने प्रिय स्थान मथुरा वृंदावन में करवाऊंगा। मैं अपनी माता की आज्ञा से यहाँ नीलाचल में वास कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ जाकर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। मैं अपने इन समस्त कार्यों को तुम्हारी देह के द्वारा संपन्न कराना चाहता हूँ, और तुम हो कि अपनी इस देह को त्याग करना चाहते हो। बताओ मैं कैसे इसे सहन करूं? श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर पर श्रील सनातन गोस्वामी की देह की रक्षा का भार अर्पण। हरिदास से कहे प्रभु, सुन हरिदास, परेर द्रव्य इहो चाहेन करित विनाश। परेर स्थाप्य द्रव्य के न खाए बलाय, निषेधि इहार जेन न करे अन्याय। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:87-88। श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर से कहने लगे, हरिदास सुनो, ये सनातन प्राय धन को नष्ट करना चाहता है। दूसरों के अमानती धन अथवा वस्तु को कोई भी नहीं खाता बिगाड़ता। तुम इसे इस प्रकार का अन्यायपूर्ण कार्य मत करने देना। श्रील हरिदास ठाकुर की जीवों के प्रति शिक्षा। हरिदास कहे, मिथ्या अभिमान करी, तुम्हार गंभीर हृदय बुझे ते न पारी। कौन कौन कार्य तुम्ही करे कौन द्वारे, तुम्ही न जानैले केहे जाने ते न पारे। एतादृश्य तुम्ही इहार करियाछो अंगीकार, एत सौभाग्य इहा ना है कहार। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:79-91। श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु मैं तो मिथ्या अभिमान करता हूँ कि मैं आपके हृदय को जानता हूँ। वास्तव में मैं आपके हृदय के गूढ़ भाव को नहीं समझ पाता हूँ। क्या क्या कार्य आप किसके द्वारा करवाते हैं, ये बात जब तक आप स्वयं नहीं बताएंगे तब तक कोई भी इसे नहीं जान सकता। किसी श्रेष्ठ आचार्य के मुख से अपने से कनिष्ठ भक्त की प्रशंसा सुनकर कुंठित हो जाने वाले साधारण मात्सर्य युक्त बद्ध जीवों की धारणा और विचारों के ठीक विपरीत स्वभाव वाले परम उदारचित गुणग्राही श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आपने सनातन को जिस प्रकार से अंगीकार किया है, इतना सौभाग्य तो और किसी का हो ही नहीं सकता। तब श्रीमन महाप्रभु श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके मध्याह्न स्नान आदि करने के लिए चले गए। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी के सौभाग्य का वर्णन। सनातने कहे, हरिदास करी आलिंगन, तुम्हार भाग्य सीमा ना जाय कथन। तुम्हार देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तुमा सम भाग्यवान नाही कौन जन। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:93-94। श्रील हरिदास ठाकुर श्रील सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हुए कहने लगे, सनातन तुम्हारे भाग्य की सीमा नहीं की जा सकती है। तुम्हारी देह को प्रभु अपना निज धन मानकर स्वीकार करते हैं। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। निज देहे जे कार्य ना पारेन करीते, से कार्य कराइबे तोमा से मथुरायते। जे कराइते चाहे ईश्वर, से सिद्धि है, तुम्हार सौभाग्य ए कहिनु निश्चय। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:95-96। श्रीमन महाप्रभु अपनी देह से जो कार्य नहीं कर सकते हैं, वे कार्य वे तुमसे कराएंगे, और वह भी अपने प्रिय मथुरा वृंदावन में। भगवान जो कार्य कराना चाहते हैं वे अवश्य ही पूर्ण होता है। निश्चय ही ये तुम्हारा परम सौभाग्य है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तोमा द्वारे कराई बेन बुझिले आशय। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:97। श्रीमन महाप्रभु भक्ति सिद्धांत मूलक शास्त्रों का प्रणयन तथा वैष्णव आचरण निर्णय तुम्हारे द्वारा करवाएंगे, यही प्रभु की इच्छा है। श्रील हरिदास ठाकुर का स्वाभाविक वैष्णव उचित धन्य। हमार ए दे प्रभु कार्य ना लागिला, भारत भूमि ते जन्मी ए दे व्यर्थ हैला। चैतन्य चेतामित अंत्यलीला 4:98। सनातन मेरी यह देह प्रभु के किसी भी काम में नहीं लग पाई।
भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन वृथा ही चला गया। श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर की स्तुति। सनातन कहे, तोमा सम केवा आछे आन, महाप्रभु गणे तुम्ही महाभाग्यवान। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 4:99। श्रील हरिदास ठाकुर की दैन्यपूर्ण बातें सुनकर श्रील सनातन गोस्वामी ने कहा, आपके समान सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। श्रीमन महाप्रभु के भक्त में आप परम सौभाग्यशाली हैं। कीर्तन आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रभु द्वारा नाम प्रचार। अवतार कार्य प्रभु नाम प्रचारे, से निज कार्य प्रभु करे न तुम्हार द्वारे। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 4:100। श्रीमन महाप्रभु के अवतार का एक प्रयोजन श्री हरि नाम का प्रचार है। वह श्री हरि नाम प्रचार का अपना कार्य श्रीमन महाप्रभु आपके द्वारा करा रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर का आचार और प्रचार। प्रत्यय कर 3 लक्ष्य नाम हर संकीर्तन, सवार आगे कर नाम महिमा कथन। चैतन्य चैतामृत अंत लीला 4:101। आप प्रतिदिन 3 लाख श्री नाम संकीर्तन करते हैं और सबके सामने श्री नाम की महिमा का गान करते हैं। असंपूर्ण आचार तथा प्रचार। आपने आचार्य कहे, ना करे प्रचार, प्रचार करे न के, ना करें आचार। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 4:102। कोई कोई स्वयं तो भक्ति का आचरण करते हैं किंतु उसका प्रचार नहीं करते, तथा कोई कोई भक्ति का प्रचार तो करते हैं किंतु स्वयं उसका आचरण नहीं करते। वैष्णव आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का आदर्श जीवन। आचार प्रचार नामे करहो दुई कार्ये, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगते राज्ये। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 4:103। आप शुद्ध हरिनाम ग्रहण करने के कारण आचार्य तथा उच्च संकीर्तन करके सभी जगतवासियों को नाम यज्ञ में दीक्षित कराने के कारण प्रचारक हैं, अतः आप ही सबके गुरु तथा समस्त जगत के पूज्य हैं। इस प्रकार श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ रहकर श्री कृष्ण कथा का अनेक प्रकार से रस आस्वादन करते थे। श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा जगदानंद पंडित से परामर्श तथा श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील सनातन गोस्वामी का श्रेष्ठत्व स्थापन। श्रीमन महाप्रभु जब जब श्री सनातन गोस्वामी को देखते तब तक बलपूर्वक उनका आलिंगन करते। इससे श्रील सनातन गोस्वामी के हृदय में बहुत दुख होता। एक दिन श्रील सनातन गोस्वामी ने इस विषय में श्री जगदानंद पंडित से परामर्श किया तथा अपने कर्तव्य के विषय में पूछा। श्री जगदानंद पंडित ने श्री सनातन गोस्वामी को रथ यात्रा के बाद वृंदावन लौटने का आदेश दिया। श्रीमन महाप्रभु ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने जगदानंद पंडित को कुछ डांटा तथा उनकी उपेक्षा श्रील सनातन गोस्वामी की श्रेष्ठता स्थापित की। श्रीमन महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी से कहा, तुम शुद्ध भक्त हो, तुम्हारी देह का भद्र और अभद्र होना विचारने नहीं है। विशेष करके मैं सन्यासी हूँ, मेरे लिए तो उसका विचार करना कदापि उचित नहीं है। श्रील हरिदास ठाकुर का सूक्ष्म दृष्टिकोण। हरिदास कहे, प्रभु जे कहिला तुम्ही, ए बाह्य प्रतारणा नाही माने आमी। आमा सब अधमे जे करियाछे अंगीकार, दीन दयालु गुण तोमार ताहिते प्रचार। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 4:181-182। श्रीमन महाप्रभु की बात सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु ये जो सब कुछ आपने कहा है ये सब आपके द्वारा हमारी वंचना है। मैं यह सब कुछ नहीं मानता हूँ। हम पतित अधमों को जो आपने अंगीकार किया है उसी से ही आपके दीन दयालुत्व का गुण प्रकाशित हो गया है। श्रील हरिदास ठाकुर तथा श्रील सनातन गोस्वामी के प्रति श्रीमन महाप्रभु के हृदय का भाव। प्रभु हासी कहे, सुन हरिदास सनातन, तत्व कही तोमा विषय अमार जैसे मन। तुम्हार लाले अपना के लालक अभिमान, लालकेर लाले नहे दोष परिज्ञान। चैतन्य चेतामृत अंत लीला 4:183-184। श्रील हरिदास ठाकुर की बात सुनकर श्रीमन महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो हरिदास सनातन, तुम दोनों के प्रति मेरे मन में जो भाव है
मैं अब उसे कहता हूँ, तुम्हें मैं लालन योग्य और अपने आप को लालन करता मानता हूँ। लालन करता अपने लाल्य के दोषों को नहीं समझता। शुद्ध भक्त वात्सल्य के कारण सुदर्शनधारी भगवान में भक्त के दोष दर्शन का अभाव। अपनार है मोर अमान्य सम्मान, तोमा सबारे करो मुई बालक अभिमान। चैतन्य चेतामृत अंतलीला 4:185। मैं तुम्हारे गौरव सम्मान अथवा पूजा का पात्र हूँ, ये बात भक्त प्रेम वत्सल मेरे मन में नहीं रहती। मैं तो तुम सबको अपना बालक मानता हूँ। श्रील हरिदास ठाकुर के द्वारा भंगी पूर्वक श्रीमन महाप्रभु से श्रील सनातन गोस्वामी हेतु प्रार्थना। हरिदास कहे, तुम्ही ईश्वर दयामय, तुम्हार गंभीर हृदय बुझन न जाए। चैतन्य चेतामृत अंतलीला 4:188। श्रीमन महाप्रभु के वचन सुनकर श्रील हरिदास ठाकुर ने कहा, प्रभु आप ईश्वर हैं, दयामय हैं, आपके हृदय की गंभीरता को कोई भी नहीं जान सकता। वासुदेव गलत कुश्ती ताते अंग क्रीड़ामय, तारे अलिंगन कैला हैया सदाय। अलिंग कैला तार कंदर्प सम अंग, बुझेते न पारी तुम्हार कृपा तरंग। चैतन्य चेतामृत अंतलीला 4:179-190। वासुदेव विप्र के अंग में गलित कुष्ठ अर्थात देह को गला देने वाला कुष्ठ था तथा उसके अंगों में कीड़े पड़ चुके थे। आपने कृपा करके एक बार उसे आलिंगन दान दिया था, जिससे उसका शरीर कामदेव के समान हो गया था, किंतु आपके द्वारा अनेक बार आलिंगित होने पर भी श्री सनातन का रोग दूर क्यों नहीं हो रहा है? अतएव आपकी कृपा की तरंग को कौन समझ सकता है? श्रीमन महाप्रभु का उत्तर। प्रभु कहे, वैष्णव दे प्राकृत कबू नय, अपराकृत दे भक्तेर चिदानंदमय। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। से दे करे तार चिदानंदमय, अपराकृत देहे तार चरण भजय। चैतन्य चेतामृत अंत्यलीला 4:191-193। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास वैष्णव की देह कभी भी प्राकृत नहीं होती, भक्तों की अपराकृत देह तो चिदानंदमय होती है। दीक्षा के समय भक्त गुरु के माध्यम से भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है, उसी समय श्री कृष्ण उसे अपने समान चिदानंदमय बना देते हैं। भगवान भक्त को कोई दूसरी देह प्रदान नहीं करते, बल्कि उसकी उसी देह को ही चिदानंदमय बना देते हैं। भक्त अपनी उसी चिदानंदमय देह के द्वारा ही भगवान की सेवा करता है। सनातन देह कृष्ण कंडू उपजाइया, अमा परीक्षते इहा दीला पठाइया। घृणा करी आलिंगन न करी ताम जबे, कृष्ण ठाई अपराधी है ताम तबे। चैतन्य चेतामृत अंत्यलीला 4:195-196। हरिदास श्री कृष्ण ने सनातन की देह में चर्म रोग उत्पन्न करके मेरी परीक्षा के लिए इसे यहाँ भेज दिया है। यदि मैं इससे घृणा करके इसका आलिंगन ना करता तो मैं श्री कृष्ण के समक्ष अपराधी बनता। पारिषद दे इहा ना है दुर्गंध, प्रथम दिवसे पाइलू चतु समगंध। चैतन्य चेतामृत अंत्यलीला 4:197। सनातन श्री भगवान का पार्षद है, इसकी देह में दुर्गंध कहाँ? मैंने तो पहले दिन इसे आलिंगन करते हुए चतुसम अर्थात चंदन, कस्तूरी, केसर तथा अगरू की सुगंधि का अनुभव किया था। श्रील सनातन गोस्वामी की ओर देखते हुए श्रीमन महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम बिल्कुल भी दुखी मत होना, तुम्हें आलिंगन करके मुझे बहुत सुख प्राप्त होता है। श्रीमन महाप्रभु के द्वारा श्रील हरिदास ठाकुर के मन की अभिलाषा पूर्ण। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी परीक्षा के लिए ही श्रील सनातन गोस्वामी को इस प्रकार रोगग्रस्त करके नीलाचल भेजा है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में श्रीमन महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी के साथ साथ श्रील हरिदास ठाकुर की भी अनेक अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे दोनों संपूर्ण रूप से उत्तीर्ण हुए। इसलिए आज परीक्षा समाप्त होने पर श्रीमन महाप्रभु पुनः श्री सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया। आज श्रील सनातन गोस्वामी का चर्म रोग दूर हो गया
तथा उनकी देह स्वर्ण की भांति उज्जवल हो गई। देखी हरिदास मने हैला चमत्कार, प्रभुर कहेन इही भंगी जे तुम्हार, से झारी खंडेर पानी तुम्ही खाईला, से पानी लखे इहार कंडू उपजिला, कंडू करी परीक्षा कराइला सनातने, ए लीला भंगी तुम्हार के नहीं जाने। चैतन्य चेतामित अंत लीला 4:202 से 204। श्रीमन महाप्रभु की यह लीला देखकर श्रीला हरिदास ठाकुर चमत्कृत हो उठे तथा प्रभु से कहने लगे, प्रभु ये सब आपकी लीला है कि आपने पहले सनातन को झारीखंड का पानी पिलवाया, जिसके कारण उसकी देह में खाज हो गया। आपने इस रोग के द्वारा सनातन की परीक्षा ली है। आपकी इस लीला भंगी को कोई नहीं जान सकता। तदंतर श्रीमन महाप्रभु ने श्रीला हरिदास ठाकुर तथा श्रीला सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया और अपने स्थान पर चले गए। श्रीला हरिदास ठाकुर तथा श्रीला सनातन गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के गुण गाते गाते प्रेम में विभोर हो गए। इस प्रकार श्रीला सनातन गोस्वामी बहुत दिनों तक नीलाचल में रहे तथा श्रीला हरिदास ठाकुर के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गुण कथाओं का आस्वादन करते रहे।